क्या आपको लगता है कि किताब मुकद्दस में मौजूद हर चीज की कोई वजह है, यहाँ तक कि उसके नाकाबिले शनाख्त मकामात के नाम? मैंने इस सवाल का मुतालिया करते हुए तकरीबन 30 बरस गुजारे हैं। ये तजर्बा करने के लिए मेरे साथ शामिल हो कि मुकद्दस सरजमीन के इलाके किस तरह कहानी का हिस्सा हैं। मैं जैक बैक हूँ और ये अर्ज़ मुकद्दस है। मुझे पहाड़ पर चढ़ाई के मुकाबिल ढलवान पर बाइक चलाना पसंद है। माउंटेन बाइकिंग यहाँ अर्ज़ मुकद्दस में एक मकबूल खेल है जहाँ मैं तालीम देता हूँ, खास तौर पर इस तरह के खित्ते और बहीर रोम के दरमियान इस पहाड़ी इलाके में। लेकिन इन पहाड़ियों और वादियों को किताब मुकद्दस के दौर में खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि एक इलाही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस मकसद को तलाश करना मुश्किल हो सकता है जब आप नाहमवार रास्ते पर चट्टानों और दरख्तों को चकमा देते हुए गामजन हो। कभी कभी आप वाकई किसी जगह को नहीं समझ पाते जब तक कि आप दरख्तों के नीचे जमीन की परत को ना दिखें। और मैं शफीला कहलाने वाले इस खित्ते के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। और यहाँ किताब मुकद्दस की कुछ मशहूर कहानियां रूनुमा हुई। आप मेरे पीछे जो वादी देखते हैं वो किसी सोशल मीडिया साइट या कॉफी हाउस की तरह नहीं लगती, लेकिन ये जोग्राफियाई तौर पर एक मुलाकात की जगह है। और इसे समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों अतराफ क्या हैं। मेरे पीछे जो पहाड़ हैं वो वस्ती इसराइल के पहाड़ हैं, यहूदिया का पहाड़ी इलाका, वो पहाड़ जो उससे 5 गुना बुलंद है। ये वो मकाम है जहाँ खुदावंद ताला ने अपनी निजात का मंसूबा जाहिर किया। लेकिन चूंकि ये पहाड़ शुमाल से जुनूब की तरफ चलते हैं और वो हमारी सतह से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, लिहाजा वो इस कहानी को इकट्ठा करते हैं। अगर हम इस वादी के निज़ाम के दूसरी तरफ देखें तो मुझे बहीरा रोम के करीब 2 उफक पर एक और खित्ता नजर आने लगता है। ये साहली मैदान है। ये एक तौसी मैदान है जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप की नकलो हमल की शरेआन को जोड़ता है। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ से दुनिया सफ़र करती है। इन दोनों के दरमियान मरकजी पहाड़ी इलाके के बंद पहाड़ों और साहली मैदान के दरमियान हमें ये खूबसूरत मशरकी मगरबी मुलाकात का मकाम मिलता है। और इस जगह के लिए खुदावंद ताला का इरादा निजात की वही और कहानी को जोड़ता था जो पहाड़ों में रूनुमा हुई, मशहूर हुई और पुख्ता हुई, जिसको उसकी अशद ज़रूरत थी। लिहाजा जब भी मैं ये शफीला की कहानी पढ़ता हूँ, जैसे कि हजरत समून की कहानी या हजरत फिलिपस और एथोपियाई की कहानी, मैं सोचता हूँ कि ये मुलाकात कैसे हुई। इन मुलाकातों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि जब फतह हासिल होती है, जैसे हजरत दाऊद ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की क़यादत की, तब भी असर व रसूख की सिमत बरकरार नहीं रहती। किताब मुकद्दस में वक्तन फ़वक्तन हम जिद्दोजहद और शिकस्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बैरूनी असर व रसूख की लहर बढ़ती जा रही है या ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्जी फतह के ज़रिए रोकी जाती है, जो 1 या 2 नस्लों के अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन शफीला की एक नई कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो वाहिद कहानी है जो शफीला के हवाले से हमारे पास किताब मुकद्दस में मौजूद है, जहाँ मुलाकात और असर व रसूख की जगह दरअसल असर व रसूख के दुरुस्त सिमत में जाने को जाहिर करती है। जनाब मसीह का पैगाम पहाड़ी इलाके से बाहर बाकी दुनिया और अफ्रीका तक पहुँचता है। पहली सदी बाद मसीह इथोपिया के शाही दरबार का एक अहलकार यरूशलेम की ज़ियारत से वापस आ रहा था। जब वो मरकजी पहाड़ों से बाहर निकल रहा था, उन्हीं पहाड़ों से गुजरते हुए वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो हज़रत यसाया के सहीफे से क्या पढ़ रहा है। एक ऐसे शख्स के बारे में, एक पेशनगोई जो हमारे गुनाहों की वजह से तकलीफ बर्दाश्त करता रहा और जिसे हमारे गुनाहों का सामना करना पड़ा था। शाही ओहदेदार ये जानना चाहता था कि ये शख्स कौन था। मैंने एक नौजवान कंप्यूटर प्रोग्रामर इमानुएल के साथ मिलकर इस कहानी की बैरूनी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए एक मुख्तसर से माउंटेन बाइक एडवेंचर लेने का इंतज़ाम किया। इस मकाम पर इमानुएल के साथ मुलाकात के बारे में मुझे ये पसंद था कि मैं किसी ऐसे शख्स से मालूमात ले सकता था जिसकी सकाफती, नस्ली, मजहबी विरासत इस कहानी से बराह रास्त मुतासिर हुई थी। मेरी कहानी हमेशा शफीला के जरिए बिलवास्ता तौर पर मुतासिर होती है। इनकी कहानी बराह रास्त मुतासिर हुई और इन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना और इस कहानी की अहमियत को उसकी बात की शक्ल देने के लिए कि वो कौन थे। इस बात ने मेरे लिए इस कहानी को जिंदा कर दिया। मेरे दोस्त, मोहतात रहिए। आपका शुक्रिया। इमानुएल इसी साहली मैदान में नेतन्या के शहर में रहते हैं, जिस मकाम ने जनाब मसीह के पैगाम को कदीम दुनिया से जोड़ा था। मेरे वालिदैन यहाँ हिजरत करके आए
मेरी वालिदा ने साल 1990 में हिजरत की। मेरे वालिद ने 1991 में यहाँ आए और उनकी मुलाकात यहाँ हुई। तो आप यहीं पैदा हुए? फिर मेरी पैदाइश और परवरिश यहीं हुई। मेरा पूरा ख़ानदान जनाब मसीह का पैरोकार है। हम इसराइल से मोहब्बत करते हैं और ये हमारा मुल्क, हमारा इलाका है। इमैनुअल ने अपनी खानदानी और रूहानी जोड़ों को अफ्रीका में तलाश किया है। वो इस कहानी के साथ एक मजबूत ताल्लुक महसूस करते हैं जो शफीला के दामन से गुजरती है। जब शाही ओहदेदार किताब मुकद्दस में खुदा ताला के कलाम के मानी को समझने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, जनाब मसीह के पैरोकार हजरत फिलिपुस ने उस इलाके में सड़क के किनारे उससे मुलाकात की। हजरत फिलिपुस ने वजाहत की कि हजरत यसाया की सदियों पुरानी नबूवत में जनाब मसीह को मसीहा के तौर पर बयान किया गया था, जो ईमान लाने वालों के लिए निजात दहिंदा है। इस इंकशाफ का दरबारी ओहदेदार पर गहरा और फौरी असर पड़ा और वो निजात दहिंदा पर ईमान ले आया। इस कहानी के बारे में एक दिलचस्प चीज़ ये है कि हजरत फिलिपुस के जनाब मसीह के बारे में वजाहत करने के बाद एथोपियाई जज्बात से भरपूर था। वो बपतिस्मा लेने पर पुरजोश था और जैसे वो ये समझ गया कि जनाब मसीह को कबूल करने के बाद दूसरा कदम क्या है, तो अब मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ जनाब मसीह की पैरवी करने के लिए कदम उठा रहा है और उसके बाद खुशी से अफ्रीका जाता है और मेरे ख्याल से इंजील शरीफ की मनादी करता है। जी हाँ, ये कहानी के एथोपियाई के साथ अफ्रीका तक फैल गई। कहानी आप तक पहुंची और आप वापस आ गए हैं। आपके लिए इसका क्या मतलब है? ये एक दायरे की तरह है। मुझे यकीन है कि खुदा ताला की तमाम नेमतें और बरकतें यरूशलेम से तमाम कौमों में मुंतकिल हो रही हैं और अब मुझे यकीन है कि आज कौम यरूशलेम में इस नेमत को वापस ला सकती है जो उन्हें पहले मुहैया हुई थी, और यही बरकत पाने का तरीका है। मुझे ये पसंद है वाकई। निजात का पैगाम इस खत्ते से गुजरने के 2000 साल बाद मैं यहाँ इमैनुअल के साथ होने और खुदा की बरकत के खाके पर हैरत ज़दा होते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। एथोपियाई की इस कहानी में हम इस खित्ते को अपने मकसद को पूरा करते हुए देखते हैं। निजात की कहानी जो पहाड़ों में रूनुमा हुई और परवान चढ़ी, वो इस मकाम पर दुनिया की कहानी से मिलती है और बाकी दुनिया तक फैलती है, यहाँ तक कि अफ्रीका तक भी। ये वाकई हैरत अंगेज है। इसके बाद आने वाली सदियों में बरे-आज़म अफ्रीका मसीही सोच और तरक्की के पहले बड़े मराकज़ में से एक बन गया। इससे पहले कि यूरोप में मेरे अपने बाओजदाद ने निजात की कहानी सुनी थी। जब मैं किताब मुकद्दस में यहाँ रूनुमा होने वाली कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मैं उस सिमत की तलाश करता हूँ जिस सिमत में पैगाम चल रहा है। क्या सुरूर सुख दुनिया में फैल रहा है या ये असर वस्ती पहाड़ों में वापस आ रहा है? इस कहानी में मैं आखिरकार महसूस करता हूँ कि शफीला ने अपनी सलाहियत और मकसद के मुताबिक वक्त देखा है। मुझे इससे राहत मिलती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी मुझे भी चैलेंज करती है कि खुदावंद ताला ने मुझे भी मुलाकात की जगहों पर भेजा है। तो सवाल ये है कि क्या मैं इंजील शरीफ फैलाने की सलाहियत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ?